चलिए आज हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझते हैं, संज्ञा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत जरूरी है और आज के बाद इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो सबसे पहले सबसे सीधी बात, संज्ञा का मतलब क्या है? संज्ञा मतलब नाम। बस इस दुनिया में जिस भी चीज का कोई नाम है ना, वही संज्ञा है। इट्स दैट सिंपल। तो ये तो हो गई सीधी सादी बात। अब जरा किताबी डेफिनेशन भी देख लेते हैं जो एग्जाम में काम आएगी। तो किसी व्यक्ति जैसे मान लीजिए रमेश, कोई वस्तु जैसे ये पेन, कोई स्थान जैसे दिल्ली, या फिर कोई भाव जैसे खुशी, इनके नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अब इतनी लंबी परिभाषा याद कैसे रखें? चिंता की कोई बात नहीं। इसके लिए एक बहुत आसान सी ट्रिक है, VVSB। V से व्यक्ति, V से वस्तु, S से स्थान और B से भाव। बस ये 4 अक्षर याद रखिए, पूरी डेफिनेशन आपकी मुट्ठी में। ठीक है, डेफिनेशन तो समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि संज्ञा के मूल रूप कितने होते हैं। बेसिकली बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल पर संज्ञा को हम 2 मेन टाइप्स में बांट सकते हैं। पहला है यथार्थवाचक। ये वो संज्ञा है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे पेन। और दूसरा है भाववाचक। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये वो है जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे खुशी। तो सिंपल सा फंडा है, जो दिखे वो यथार्थवाचक और जो न दिखे वो भाववाचक। अब ये जो दिखने वाली संज्ञा है ना, यानी यथार्थवाचक, इसके भी 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक। घबराइए नहीं, हम इन सबको पहचानने की बहुत आसान ट्रिक्स देखेंगे। और अब आते हैं इस सेशन के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो सुपर ट्रिक्स जिनसे एग्जाम में आप चुटकियों में संज्ञा पहचान लेंगे। तो सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको पहचानने की 3 शर्तें हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली, ये दिखाई देती है। दूसरी, ये हमेशा एक वचन यानी सिंगुलर होती है। और तीसरी, ये दुनिया में अकेली है, यूनिक है, जैसे राम, ताजमहल या दिल्ली। तो इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? बहुत सिंपल है, एक नाम एक ही चीज। जब एक नाम लेने पर दिमाग में सिर्फ एक ही यूनिक चीज आए तो समझ जाइए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए अब व्यक्तिवाचक के बाद देखते हैं जातिवाचक संज्ञा को। इसकी भी 3 शर्तें हैं। पहली, ये भी दिखाई देती है। दूसरी, इसका बहुवचन यानी प्लूरल बनाया जा सकता है। और तीसरी, इसके जैसे दुनिया में और भी बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लड़का से लड़के बन सकता है ना? और इसकी ट्रिक है, एक जैसा बहुत सारा। मतलब जब एक नाम लेने पर उसके जैसे और भी बहुत सारों का ख्याल आए तो वो है जातिवाचक संज्ञा। ओके, अब एक ऐसे पॉइंट पे आते हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है और यहीं पर अक्सर नंबर कट जाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। सवाल ये है कि संज्ञा के कुल भेद कितने हैं, 3 या 5? ये वो सवाल हैं जहां आकर अक्सर गाड़ी अटक जाती है। तो देखिए, मजे की बात यह है कि यहां 2 अलग अलग व्यूज हैं। जो पुरानी हिंदी व्याकरण है वो कहती है कि 5 भेद होते हैं, लेकिन जो मॉडर्न हिंदी व्याकरण है वो कहती है कि मुख्य भेद तो 3 ही हैं। पदार्थवाचक और समूहवाचक को अब जातिवाचक का ही हिस्सा मान लिया जाता है। तो अब सवाल उठता है कि एग्जाम में क्या करें? यहां एक गोल्डन रूल याद रखिए। अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफिक नहीं पूछा गया है तो आपका जवाब हमेशा 5 ही होगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए, नंबर नहीं कटेंगे। चलिए, कंफ्यूजन दूर हो गया। अब हम अपनी आखिरी मेन संज्ञा को पहचानने की गोल्डन रूल पर चलते हैं और फिर एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। इसकी 2 ही पहचान है, बहुत सिंपल। पहली, ये दिखती नहीं है, अदृश्य है। और दूसरी, ये भी हमेशा एक वचन यानी सिंगुलर होती है, जैसे खुशी, दुख, ईमानदारी। क्या आप इन्हें देख सकते हैं? नहीं। और इसको पहचानने की ये रही गोल्डन ट्रिक, जो कभी फेल नहीं होगी। जिसे प्लेट में परोसा न जा सके वो भाववाचक संज्ञा है। जरा सोचिए, क्या आप खुशी को या ईमानदारी को एक प्लेट में रखकर किसी को सर्व कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो बस यही है भाववाचक संज्ञा। ये ट्रिक हमेशा काम आएगी। एक और बहुत जरूरी नियम, इसे भी याद रखिएगा। प्लूरल यानी बहुवचन सिर्फ और सिर्फ जातिवाचक संज्ञा का ही बनता है। व्यक्तिवाचक और भाववाचक ये दोनों हमेशा सिंगुलर यानी एक वचन ही रहती हैं। तो चलिए एक क्विक रिवीजन हो जाए, बिल्कुल एक एक लाइन में। व्यक्तिवाचक दिखती है और एक वचन,
जातिवाचक दिखती है और बहुवचन, और भाववाचक नहीं दिखती और एकवचन। देखिए कितना आसान है, बस इतना ही है। तो कुल मिला के बात यह है कि संज्ञा मतलब नाम, और मुझे यकीन है कि इन सिंपल ट्रिक्स के साथ अब आप एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। एक बार देखा, एक बार सोचा, और ये हमेशा के लिए याद हो गया।